मैं अपने पति में ईश्वर देखती हूँ, पर सबसे अधिक दुख उन्हीं से मिला है। हम जो देते हैं अगर वही हमें वापस मिलता है तो मेरे प्रेम के बदले मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों मिले। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, लेकिन आप भूल गए और शायद आप अधिक सत्संग नहीं सुनते कि आपने इस जन्म में तो पति से प्रेम किया और पूर्व जन्म में उसका हिसाब किताब कौन देगा, ये भी सोचो। तो हम भोगने भी आए हैं और नया कर्म करने भी आए हैं। तो प्रेम आपने पति से किया, ये आपका नया कर्म है, और जो भोग रहे हैं आप सुख दुख के रूप में, वो आपका पूर्व जन्म का कर्म है। वो लेकर के प्रारब्ध हमारे सामने आया है। तो प्रारब्ध इस जन्म के कर्म से नहीं बनता, प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म से पहले हमारा प्रारब्ध लिखा जा चुका है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार अमीर घर में, गरीब घर में, किसके घर में जन्म होना है, किसके साथ विवाह शादी होनी है, कहाँ पर हमारा जन्म, कैसी हमारी पढ़ाई लिखाई, सब का सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो प्रारब्ध आप लिखवा के लाए हैं। आपने पिछले जन्म में पति से प्रेम नहीं किया होगा, पति से उल्टे चलते रहे होंगे पति से पिछले जन्म में, तो भगवान ने अब की बार ऐसा पति दिया जो आपसे प्रेम ही नहीं करेगा। ये आपके कर्म का फल। तो ये अब अभी करेंगे अभी भरेंगे, ये रूल नहीं है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं। आपने भोजन किया तुरंत फल मिल गया, क्या कि आपका मुंह भी माने जीभ को स्वाद मिल गया, पेट भर गया, तुरंत फल मिल गया। लेकिन किसान खेत में जो बीज डाल रहा है उसको तुरंत फल नहीं मिलता, वो 6 महीने बाद मिलता है। और आपने आम का फल लगाया, बीज लगाया, तो शायद 2 साल बाद फल देगा। तो कई कर्म हमको तुरंत फल देते हैं, वो कई कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं, कई कर्म हमको बुढ़ापे में फल देते हैं, और कई कर्म हमारे ऐसे जो इस जन्म में फल ही नहीं देते हैं, वो अगले जन्मों में फल देते हैं। ऐसा भी तो है। तो ये तो साधारण सी बात है, कोई भी जानता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया जो पति का प्यार नहीं मिला। लेकिन इस जन्म में आप बहुत सावधान हैं, पति से प्रेम रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि आप संतों से जुड़े हैं, लेकिन नहीं भी भगवत प्राप्ति हुई, इतनी ऊंची निष्ठा नहीं हुई, अगले जन्म में आपको अच्छा पति मिलेगा। कैसा प्यार करेगा, जितना तुम अब कर रही हो उससे भी बल्कि ज़्यादा करने वाला मिलेगा आपको प्रेम, क्योंकि ब्याज सहित प्रेम मिलता है ना वापस। कोई भी कर्म ब्याज सहित मिलता है, कई गुना होकर मिलता है, पाप भी और पुण्य भी। उतना नहीं मिलता जितना किया, बढ़ करके मिलता है। जो जो समय बीतेगा त्यों तो पुण्य और पाप का फल बलवान होता जाएगा। तो इसलिए कर्म का फल तो आपको मिलेगा, जैसे करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। आप सोचे कि तुरंत कर्म फल मिल जाए, तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कोई कर्म तुरंत फल देता है, कोई कर्म कुछ समय के बाद, कोई महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई बुढ़ापे में, और कोई तो देता नहीं इस जन्म में फल। कर्म कर लिया वो अगले जन्म में, जो आपने दान पुण्य किया वो इस जन्म में भी आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो सकता है, और अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, आप थोड़ा सा सत्संग का आश्रय लें, धैर्य धारण करें। आपका कर्म आपके साथ है, पूर्व जन्म का कर्म आप भोगने आए हैं, लेकिन नया कर्म आप अच्छा कर रहे हैं, संतों से भी जुड़े हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भजन भी आप जरूर करते होंगे। और आप सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप पति से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पति से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन आप गलती से अब न नफरत कर बैठना कि पति मुझसे नफरत करता मैं भी करूँगी। यही काम पिछले जन्म में किया, उसका दंड अब भोग रहे हैं। अगर यही कर्म अब करोगे, आगे फिर दुखी, अब भी दुखी, आगे भी दुखी। अब तो झेल लो जैसा भी है, दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब तो पी लो, कोई बात नहीं, लेकिन पति की सेवा करते रहो, बच्चों का लालन पोषण करते रहो, सास ससुर जैसे भी मिले उनकी सेवा करते रहो, अपना जन्म सुधारो। सच बात, हम जब दूसरों की सेवा करते हैं, यदि आप धर्म की, ज्ञान की, शास्त्र की दृष्टि से देखें, जब आप किसी की सेवा करते हैं वो दरअसल आपकी खुद की सेवा हो रही हो, लिखा जा रहा है, और वही सेवा कई गुना होकर के आपकी भी होगी। तो पिछले जन्म में आपने लापरवाही की थी, पति से अच्छा व्यवहार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, और झगड़ते रहे होंगे, इसलिए ऐसा पति अब की बार मिल गया। यदि अब भी ऐसे ही करेंगे, अगली बार भी ऐसे मिलेगा। तो हो गया, भीति ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बन आवे सहज में, ताही में चित दे।
बस अब समझदारी से काम लेना है, क्योंकि हम लोग कर्म भोगने भी आए हैं और नया कर्म करने भी आए हैं। तो भोगने में हम परतंत्र हैं और कर्म करने में स्वतंत्र। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में आप स्वतंत्र, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, और फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं, तो भोगना पड़ेगा जैसा भी हमको।